ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर अपनी एक नए वीडियो साथ में, एक नए बच्चे के साथ में। आप लोग को हमारा वीडियो जैसा भी लगा करे, इसको आप कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि इससे हमारा और हमारे जो साथ में जो बच्चे बैठे होता है उनकी हिम्मत बढ़ती है। आज एक मॉर्निंग मैंने एक मैसेज देखा था, उसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था कि हम लोग जानते हैं हम खूबसूरत नहीं हैं, पर हमारी जो बातें हैं, जो हमारा जो नेचर्स है या जो हम संस्कार देते हैं, तो वो हमें खूबसूरत बनाती है। तो अगर हम लोग अपने चेहरे से ना, फेस कट से नहीं खूबसूरत है, अपनी बातों से खूबसूरत है, तो हम लोग को अपनी सीरत को खूबसूरत करना होगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक लफ्ज़ और भी कहा है कि हम लोग अपने भविष्य को नहीं चेंज कर सकते हैं, पर अपनी हैबिटों को चेंज कर देंगे, तो फिर अपनी आदतें अपने आप ही चेंज हमारी हो जाती हैं। तो अगर अपनी हैबिट चेंज कर ली जाए, क्योंकि 95% जो भी काम करते हैं अपनी हैबिट से ही काम करते हैं। अगर अपनी हैबिट चेंज करें, ज़रा सी चेंज करें, ज़िंदगी अपने आप, भविष्य अपने आप चेंज होता है। सपोज़ देन हमारी हैबिट होती है रात में सोने की, हमारी हैबिट होती है शाम को खाना खाने की, हमारी हैबिट होती है दोपहर में खाना खाने की। अगर इन हैबिटों को अगर थोड़ा चेंज कर लें, अगर मॉर्निंग में खाना खा लेंगे तो दोपहर में खाना खाने की ज़रूरत नहीं बचेगी। तो भी तो हैबिट तो है, हैबिचुअल तो है। हमारी हैबिट है शाम को सोने की, कि अगर हम दोपहर में सो जाएंगे तो रात में नींद नहीं आती है। तो हम लोग ज़रा सी अपनी हैबिट चेंज कर लें तो ज़िंदगी को, हर एक पल को चेंज कर लेंगे। किसी ने ये भी कहा है, भाग हमेशा कर्म से बनता है, इसकी मीनिंग हैबिट से बनता है। तो अगर जैसी हैबिट पॉजिटिव या निगेटिव बना लेंगे, ज़िंदगी हमारी उसी तरह से चेंज हो जाएगी। थैंक यू। अपनी आज एक नए बच्चे के साथ में हम हाज़िर होते हैं, उसका नाम है रियाज़ फ़ातिमा। वो 2 लफ्ज़ कंप्यूटर से अटैच और कुछ मोटिवेशनल बात बताएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रियाज़ फातिमा and I'm a student of Firdaus Computer. First of all, I would like to thank Sarwat sir because Assalamu alaikum, my name is Riaz Fatma and I'm a student of Firdaus Computer. First of all, I would like to thank Sarwat sir because इन्होंने स्टूडेंट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है और हमें बोलने के लिए हिम्मत मिलती है, और यहीं से हम लोगों को एक अपनी पहचान मिल रही स्टूडेंट्स की। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपका इस जज्बे को आपने समझा, इस काम को समझा। थैंक यू। ओके, आई एम गोइंग टू अबाउट टू टॉक ऑन वुमेन एजुकेशन। भारत में एजुकेशन का जो स्तर है वो ठीक बताया गया है, बट भारत एजुकेशन के मैटर में 11वें स्थान पर आता है। एक सर्वे के अनुसार यहाँ के पेरेंट्स 48 पेरेंट्स ये समझते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन दिलाना बहुत कठिन और मूल्यवान है। तो आज का टाइम एजुकेशन का टाइम है, और आज के टाइम में हर इंसान को एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो। हर इंसान के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का टाइम शिक्षा के प्रचार प्रसार से पूर्ण विज्ञान का युग है। आज के टाइम में एक अशिक्षित होना एक बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा माना जाता है और है भी। नारी का मतलब होता है गुण प्रधान स्त्री। एंशियंट टाइम से ही देखा गया है कि लड़कियों को स्कूल जाने की परमिशन नहीं दी जाती थी, उन्हें स्कूल जाना ठीक नहीं समझा जाता था, और मोस्टली वुमेन्स ऐसा था कि रूढ़िवादी प्रथाओं में जकड़ी हुई थी, और इसी वजह से हमारा देश विकास नहीं कर पाया। हमारे समाज में शुरुआत से ही वुमेन्स को, औरतों को जो पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता था, और इसीलिए पुरुषों को बहुत ज़्यादा जो एजुकेशन का जो अवसर थे वो उन्हें मिले। और हमेशा वुमेन्स को परिवार की परिधि में एक बेटी, बहू, बीवी और माँ के रूप में ही देखा गया है, जिसकी वजह से उन्हें शिक्षा का
महत्व उनको कम दिया गया और नतीजा ये निकला कि पुरुष प्रधान हो गया और स्त्रियां हर क्षेत्र में पिछड़ गई, पीछे हो गई। Women are often seen as the ones who take care of the family and the house. Many women in India are not provide primary education and forced to stay at home. Women education is necessary for the growth of the country. Women are often not educated because old age belief that they must remain at home. किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ के एजुकेशन का किसी भी देश के पूर्ण विकास के लिए वहाँ की औरतों का, वहाँ की विमेंस का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। विमेन एजुकेशन एक ऐसी दवा की तरह है जो एक मरीज़ को ठीक करने में और उसे पूरी तरह से स्वस्थ बनाने में मदद करती है। विमेन एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सामाजिक रूप से भारत को या देश को सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पूर्ण विकसित करने के लिए वुमेन एजुकेशन एक ऐसा औजार है जो अपने समाज और परिवार पर अपने ज्ञान और हुनर से सकारात्मक प्रभाव डालती है। पुरुष और महिलाएं दोनों ही एक ही सिक्के का दो पहलू हैं। जिस तरह से एक साइकिल का जो बैलेंस होता है वो दो पहियों पर डिपेंड होता है, इसी तरह से देश का जो विकास है वो पुरुष और महिला दोनों के कंधों पर डिपेंड है। दोनों ही देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में काबिलियत रखते हैं। इसलिए दोनों को ही शिक्षा का बराबर का हक मिलना चाहिए और अगर इन दोनों में से किसी एक का भी शिक्षा का स्तर गिरता है तो समाज का विकास होना नामुमकिन है। अगर हम बात करें सिर्फ एक एजुकेटेड मदर की, तो बच्चे का जो भविष्य होता है वो माँ के दिए हुए प्यार और परवरिश पर डिपेंड करता है। बच्चा अपनी ज़िंदगी की पहली सीख अपनी माँ से ही सीखता है, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि बच्चे का पहला जो स्कूल होता है या मदरसा होता है वो माँ की गोद होती है और बच्चे का जो पहला टीचर होता है वो माँ होती है, उसका जो गाइडेंस होता है वह भी माँ होती है, क्योंकि बच्चा अपनी ज़िंदगी की पहली सीख अपनी माँ से ही हासिल करता है। एक एजुकेटेड जो मदर होती है वो अपने बच्चे को ज़िंदगी अच्छाइयों और बुराइयों से रूबरू कराती है, उन्हें सही और गलत का फ़र्क करना सिखाती है। तो इसलिए मदर का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने बच्चों में वो गुण डाल सके जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके। और यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि एक साइंटिस्ट हैं जिनको हम सब जानते हैं और हम सभी लोगों ने पढ़ा भी है उनके बारे में, और पूरे वर्ल्ड में उनके साइंस के रूल्स को फॉलो किया जाता है। मैं बात कर रही हूँ आइंस्टाइन के बारे में। हम लोगों ने सभी ने इनके बारे में पढ़ा है। आइंस्टाइन के एक बचपन की बात है, जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उनकी एक बार आइंस्टाइन को स्कूल में उनके टीचर ने एक लेटर दिया और बोला ये अपनी माँ को जाके दे देना। जब वो उन्होंने उस लेटर को अपनी माँ के हाथ में थमा लिया और उनकी माँ ने जब वो लेटर देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे से बोला कि स्कूल वालों ने कहा है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो आपको एजुकेशन दे सके, उनका स्कूल इस काबिल नहीं है कि वो आपको एजुकेशन दे सके। आज से मैं आपको एजुकेशन दूँगी और मैं आपकी टीचर बनूँगी। उसके काफ़ी टाइम के बाद जब आइंस्टाइन काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद आइंस्टाइन जब अपना घर चेंज कर रहे थे, उस वक्त उनकी मदर की डेथ भी हो चुकी थी। तो उन्हें एक लेटर मिला जो वही लेटर था जो स्कूल से दिया गया था। जब उन्होंने उसको खोल कर देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसमें ये लिखा हुआ था कि आपका बच्चा इस काबिल नहीं है कि वो आपका बच्चा मेरे स्कूल के काबिल नहीं, वो मंद बुद्धि बच्चा है।
उसे किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल सकता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक वुमेन, एक मदर एजुकेटेड है तो वो अपने बच्चे को अच्छा ज्ञान दे सकती है, उसका भविष्य संवार सकती है, और एजुकेटेड वुमेन ही अपने परिवार का, अपने बच्चों का अच्छे से जिम्मेदारी को निभा सकती है और उनको अच्छा ज्ञान दे सकती है और समाज के विकास में भी योगदान दे सकती है। नाउ टाइम हैज़ चेंज्ड। आज ये लड़कियाँ स्कूल भी जाती हैं, कॉलेजेस भी जाती हैं और सामाजिक कार्य करके अपने देश में समाज में योगदान दे रही हैं। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ा हुआ है और दैनिक जीवन में चिकित्सा विज्ञान, राजनीति विज्ञान, सामाजिक कार्य के क्षेत्रों में बहुत सी शिक्षित महिलाओं ने अपना योगदान दिया है। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हमारे सर वुमेन एजुकेशन के बारे में 2 लाइन बोले। थैंक यू। जैसा कि इसने मेरे बच्चे ने पहले बताया कि घर में जो माँ होती है, पढ़ी लिखी होती है, तो बड़ा एक सहारा बनता है। अक्सर जब बच्चा जो छोटा जब घर में पढ़ाई कर रहा होता है, क्योंकि शिक्षा के 2 अंग होते हैं, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वो होती है जो घर में पढ़ाई मार्क्स के द्वारा, भाई बहनों द्वारा जो घर में एक 4 दीवारी के अंदर मिलती है, उसे हम औपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। जब घर में माँ पढ़ी लिखी होती है और जब बच्चा स्कूल से घर पे आता है और यूँ पढ़ता है BUY बॉय माने लड़का, तो जब माँ अगर जाहिल है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो कहती है शायद इंग्लिश सही पढ़ रहे हैं बच्चा हमारा। लेकिन अगर माँ यहीं पढ़ी लिखी होती है तो कहती है बेटा BUY बॉय माने लड़का नहीं होता है, बल्कि BOY बॉय माने लड़का होता है। यानी वो इसके लफ्ज़ों को भी पकड़ रही होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग जाहिल होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं या खाली घर को संभालने के एतबार से बने हुए होते हैं, तो हम अपने बच्चे को स्कूल पे ही छोड़ देते हैं। स्कूल के ऊपर उसका जो डेवलप हो, उसका जो उद्धार हो। लेकिन अगर इन माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं तो बच्चे का चौमुखी विकास होता है कि बच्चा घर में रह सहन, उठना बैठना, हर चीज़ एजुकेशन लाइन से होता है। ऐसे बच्चे बड़े हो गए संस्कारी बच्चे बनते हैं। अन्यथा अगर जो स्कूल के सहारे ही जीते हैं तो बच्चे फिर बड़े होकर के अपने माँ बाप की वैल्यू कम समझते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बाहर रह कर तहज़ीब तमीज़ जो सिखा पाए हैं, जो और टीचर गैर टीचर और जो घर पे मिलते हैं, माँ बाप के संस्कार, तहज़ीब, जो घर का कल्चर है, जो घर का रीति रिवाज है, वो सब सीख जाता है बच्चा। थैंक यू।